नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जिस मैच का इंतजार है कुछ ही देर में वो शुरू होने जा रहा है। दुनिया क्रिकेट प्रेमियों का वो इंतजार शायद अब खत्म होगा, जहां कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम आज सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा, अगर बारिश बीच में खलल ना डाले तो। एक बार फिर भारत के सामने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो महामुकाबला जो सिर्फ खेल नहीं है बल्कि खेल से थोड़ा बढ़कर है। क्या सूर्य कुमार की सेना फिर से तिरंगा लहराएगी या पाकिस्तान कोलंबो में कोई उलटफेर करने में कामयाब हो जाएगा? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, जानेंगे क्या एक्सपर्ट्स के मिजाज, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कोलंबो में T20 का महासंग्राम, प्रेमदासा में मचने वाला है कोहराम। First ball, short delivery first up and it's picked up beautifully for 6. आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। स्पिन का जाल या रफ्तार का वार, भारत हर वार का देगा करारा जवाब। What a strike from Sharma. He's off to a flyer. He means business. इतिहास गवाह है, सरहद की लकीरें हो या क्रिकेट की 22 गज की पट्टी, जब जब तिरंगा लहराया है पाकिस्तान का हौसला पस्त हुआ है। जी हां, जंग का मैदान हो या खेल का, भारतीय जाबाज हमेशा भारी पड़े हैं। साल 1971 की वो करारी हार हो या वर्ल्ड कप के मंच पर भारत का वो अजय रिकॉर्ड, आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाप बाप होता है। आज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम एक और ऐतिहासिक शिकस्त का गवाह बनेगा। Brilliant. Full of class. Gill puts that away for 4. T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महामंच पर जब सूर्य कुमार यादव की ब्लू ब्रिगेड उतरेगी तो इरादा सिर्फ जीत का नहीं, बाकी पाकिस्तान को क्रिकेट के नक्शे पर एक बार फिर धूल चटाने का होगा। हालांकि टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम भी विजयी रथ पर सवार है। ऐसे में जब अविजीत भारत और पाकिस्तान की जंग होगी तो एक टीम को हार का सामना जरूर करना होगा। 2007 में भारत की बॉल आउट में जीत, 2007 के फाइनल में भारत 5 रनों से जीता, 2012 में टीम इंडिया 8 विकेट से जीती, 2014 में भारत ने 7 विकेट से हराया, 2016 में फिर पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा, 2021 में पाकिस्तान 10 विकेट से जीता, 2022 में भारत ने 4 विकेट से शिकस्त दी और 2024 में टीम इंडिया 6 रन से जीती। आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि टीम इंडिया पाकिस्तान पर हावी रही है। T20 विश्व कप में अभी तक खेले गए 8 मुकाबलों में टीम इंडिया ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 बार हराया, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 बार जीत मिली। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली टक्कर साल 2007 में हुई थी। डरबन में मुकाबला होने पर भारत ने बॉल आउट से जीत दर्ज की। India have won and have a look at the celebrations. इसके बाद उसी साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. Jeff Lawson can't believe it. The Pakistan players stunned. तो आइए जानते हैं क्या है पिच का मिजाज। कोलंबो की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी फायदेमंद। कोलंबो में 61 T20 मुकाबले खेले गए। पहले बैटिंग करने वाली टीमें 25 मैचें जीती, पहले बॉलिंग करने वाली टीमें 35 मैचें जीती हैं। एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। कोलंबो की ये पिच स्पिन के जादूगरों की पनाहगाह मानी जाती है। आर प्रेमदासा की मिट्टी आज गवाही देगा कि किसके पास बेहतर स्पिन अटैक है। जहां टीम इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी अटैक है, तो वही पाकिस्तान की नजरें अपनी पेस बैटरी के साथ साथ
मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज की तिकड़ी पर होगी। ऐसे में भारत पाकिस्तान के मुकाबले में जीत की जिम्मेदारी स्पिनर्स के कंधों पर होगी। आर प्रेमदासा में मचेगा कोहराम। पाकिस्तान होगा फिर से बेनाम। मैदान तैयार है, खिलाड़ी भी, और तैयार है दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड। मुकाबला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन दिग्गजों का भी है। कोलंबो में इस बार किसका होगा राज? क्या टीम इंडिया बनाए रखेगी अपनी बादशाहत या फिर पाकिस्तान रचेगी इतिहास? डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जैसा कि हम रिपोर्ट पे आप देख चुके हैं, फ्लैशबैक अब देखना ये है कि आगे क्या होता है आज श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, क्योंकि सभी को बड़ा इंतजार था, बड़ी बेसब्री थी। मैदान में जितना खेल होगा उससे पहले जो बाहर खेल हुआ है उसको लेकर बड़ी चर्चा रही, लेकिन देर आए शायद थोड़ा दुरुस्त आए। आखिरकार ये मैच होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ग्रुप ए के दोनों दिग्गज टीमों के बीच ये मुकाबला। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दोनों ही टीमें दो दो मैच खेल चुकी हैं और दोनों ही इस वक्त अजय है इस टूर्नामेंट में। आज दोनों में से कोई एक मैच हारेगा। हवन पूजन सब हो चुका है भारत की जीत के लिए। उम्मीद करते हैं इंद्रदेव भी खुश रहे तो मैच आगे बढ़ेगा। अगर इंद्रदेव नाराज हुए तो मामला थोड़ा बिगड़ भी सकता है। बारिश की आशंका। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट आज जुड़ रहे हैं। अजहर कुरैशी साहब क्रिकेट एक्सपर्ट है, सुशील पगारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट। मलिक शहरयार साहब है पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट एक्सपर्ट। सोमनाथ मिश्रा जबलपुर से हमारे साथ कुछ देर में लाइव जुड़ेंगे। मनोज वर्मा हमारे साथ है, हमारे सीनियर, सभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। जाहिर तौर पर सभी को इंतजार है कि आज के मैच में क्या होता है, और बीते 7 दिनों से जो हम देख रहे थे कि क्या मैच होगा, उस पर तो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम तो लग गया है। पर खैर, आज अगर बारिश नहीं हुई तो देखते हैं क्या होता है। पर खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मनोज जी, आप ही से पूछ लेते हैं। मनोज जी, देख रहे हैं जिस तरह से हम ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, काफी सारी कंट्रोवर्सीज अपनी जगह है, लेकिन अब ये जो मुकाबला होने जा रहा है एशिया कप के बाद, कितना फर्क जो है आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ नए नाम जो है जुड़े हैं पाकिस्तान के खेमे में। चलिए, लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। मनोज जी के पास वापस लौटेंगे। सबसे पहले अजहर कुरैशी जी को ले लेते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ। अजहर जी, किस तरह से देख रहे हैं? टीमों में कुछ बदलाव है, पाकिस्तान में कुछ नए खिलाड़ी ऐड किए गए हैं, एक स्पिनर की बड़ी चर्चा हो रही है। वही अगर भारत की बात करें तो भारत में तमाम जो नाम है अपने आप में खासा मादा रखते हैं और सभी नामचीन है। 8वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप है और बीते 2 मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने ये दिखाया है कि किस तरह की लय में है भारतीय टीम के खिलाड़ी। इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, भारत पिछले 2 वर्षों में T20 का सुपर पावर बन चुका है क्रिकेट में, ये बिल्कुल मानना होगा। और इसके श्रेय जाता है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को। और भारतीय टीम का जो बेसिक था वो अब पूरी तरह फॉर्म में। पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद नए जो प्लेयर जुड़े हैं उसमें अभिषेक शर्मा है और ये अपने जो अर्शदीप बॉलर हैं, ये काफी अच्छे फॉर्म लेकर भारतीय टीम में नियमित रूप से इन्होंने जगह बनाई है, जिसकी वजह से बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे फास्ट बॉलर को भी कभी कभार बाहर बैठना पड़ रहा है। भारत की इतनी स्ट्रेंथ हो गई है T20 में कि भारत की इस समय स्थिति ये है कि वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट बन जाए। तो भारत की जो टीम है इस बार अभी सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले दोनों मैचों में काफी रन बनाए, और हार्दिक पांड्या जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से। तो जो भारत के जो खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं मुख्य रूप से हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हैं। और आज जैसा कि कुलदीप यादव जो स्पिनर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिले। इसके अलावा अभिषेक शर्मा जो पिछले मैच नहीं खेल पाए थे कुछ इंजरी या बीमारी की वजह से, तो वो उनका आज प्रैक्टिस में देखे गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच खेलें और काफी अच्छा परफॉर्म करें। जहां तक इस पिच की बात है तो ये पिच स्पिनर्स को वो सपोर्ट करती रही है। तो इस मैच में एक प्रेडिक्शन ये है कि 170 से 190 तक का स्कोर विनिंग टोटल हो सकता है। हालांकि इस सब के बीच में बारिश की जो संभावना है उसके इतर अगर हम बात करेंगे तो भारत की टीम मेंटली और
मोराली पाकिस्तान की टीम से काफी आगे है। और हालांकि इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक पे भी नजर होगी, जिनका एक जो बॉलिंग एक्शन है जो अलग तरीके का है रूटीन बॉलर से, तो उसमें भी भारत के बल्लेबाजों को धैर्य रखना होगा। पाकिस्तान के फेवर में केवल एक बात हो सकती है कि पिछले कई दिन से कोलंबो में और श्रीलंका में मैच खेलना है, तो एक एटमॉस्फेयर और प्लेइंग कंडीशन उनके फेवरेट हो सकती है। लेकिन भारतीय टीम की जहां तक बात है, वो किसी भी प्लेइंग कंडीशन और एटमॉस्फेयर में मैच खेलने के लिए और जीतने के लिए जानी जाती है। तो भारत एक बड़ा मजबूत दावेदार आज के मैच में बनकर उभरेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करना होगा। मनोज जी, किस तरह से देख रहे हैं मैच को? बहुत शॉर्ट फॉर्मेट का ये गेम है और हमने बीते कुछ मुकाबलों में ये देखा है, खासतौर से जिन टीमों को हम कमतर आंक रहे थे वही कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आए, चाहे आप यूएसए की बात कर लीजिए या फिर नीदरलैंड की। और कहीं ना कहीं भारत एक दमदार टीम निश्चित रूप से है, लेकिन क्या ये मानते हैं जी कि ये जो मुकाबला होने जा रहा है ये कुछ उसी तरह का रहेगा जो स्टैचर इंडिया रखती है एक तरफा, या फिर आप लगते हैं कि थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ पे है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं कुछ चौंका सकता है? मनोज जी प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए सर, ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है। चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, हम एक बार फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुशील बगर जी भी लगातार बने हुए। सुशील जी, क्या कहेंगे इस मैच को लेकर? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर बात हो रही है। उस्मान तारिक की बात हो रही है, एक नया बॉलर है, और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर एक चर्चा का विषय बने हुए हैं कि कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुकाबला है अगर हम देखें तो क्या एशिया कप में जिस तरह के नतीजे आए, क्या उससे कुछ अलग निकल कर सामने आएगा? क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय बैटिंग की लय हम बीते 2 मैचों में देख चुके हैं। बॉलिंग इस वक्त वर्ल्ड क्लास है, फील्डिंग में भारतीय टीम का कोई सानी नहीं है। तो तीनों ही मामलों में भारत बहुत आगे नजर आता है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं भारतीय खिलाड़ियों का और गेंदबाजों का, उन्होंने सामना जरूर किया है, लेकिन एक प्रेशर जो होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, ये झेलना बहुत जरूरी, खासतौर से इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि T20 के मैच में 3 से 4 ओवर अगर किसी एक टीम के पक्ष में चले गए तो वो पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि T20 का क्रिकेट ही ऐसा है जो 2-3 ओवर में मैच बदल देता है। यदि आपने 15-20 रन निकाल दिए 2 या 3 ओवर में, तो आपका मैच यानी आपके पक्ष में आ जाता है, या विकेट गिर गए तो मैच विपक्ष के पास पलड़ा झुक जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आज का मैच, बताता हूँ, अरे आज शाम को 7 बजे से मैच खेला जाएगा। जी जी सुशील जी बोलिए, शायद थोड़ी कोई ऑडियो डिस्टर्बेंस है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, तो मेरा ये कहना है कि मैच क्रिकेट के लिहाज से अच्छा होना चाहिए। पलड़ा भारत का भारी है, यह बात तो हमारे पाकिस्तानी मित्र ने भी कही है अभी। और निश्चित तौर पर भारत की टीम जिस तरह से व्हाइट बॉल का क्रिकेट खेल रही है पिछले 3-4 सालों से, तो हम विश्व के नंबर 1 देश के रूप में उभर करके सामने आए हैं, और कोई भी टीम हमारा अभी मुकाबला नहीं कर पा रही है पिछले कुछ समय से। तो पाकिस्तान की टीम एक तरह से पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है। टीम में परिवर्तन किए गए हैं। सबसे अनुभवी खिलाड़ी बाबर आजम ही है, इसके अलावा कोई इतना अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। शहनशाह अफरीदी अवश्य है। तो पाकिस्तान की टीम निश्चित तौर से दबाव में है, भारतीय टीम फेवरेट्स के रूप में है। और आज का मैच भी फॉर्म की दृष्टि से देखें, रिकॉर्ड की दृष्टि से देखें, हमारे खिलाड़ियों की टैलेंट की दृष्टि से देखें, तो हम फार मोर सुपीरियर है पाकिस्तान। सुशील जी, इंडिया के हिसाब से देखें तो बड़ी पॉजिटिव स्थिति में इंडिया नजर आती है, लेकिन क्रिकेट की स्थिति से देखें तो क्या इतनी स्थिति ठीक है? पहले पाकिस्तान बोल रही थी मैच नहीं खेलेंगे, अब सुनने में आ रहा है, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कि हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या ये ठीक लगता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर परिस्थितियां तो विपरीत थी, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर के उन्होंने एक स्टैंड ले लिया। बांग्लादेश ने स्वयं अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। और जो भी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जियो पॉलिटिक्स है, तो क्रिकेट। हाँ, चलिए वापस लौटूंगा आपके पास। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मलिक शहरयार साहब पाकिस्तान से। मलिक जी, जिस तरह की स्थितियां बन रही है, क्रिकेट कम, क्रिकेट से ज्यादा बात हो रही है,
पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, अब दोनों ही देश एक दूसरे पर टालमटोली कर रहे हैं, परिस्थिति हम देख रहे हैं, ये हाथ ना मिलाना और जो तमाम तरह की बातें हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? ये जी अभी कोई नई बात तो नहीं है। ये प्रेसिडेंस बड़ा गलत सेट हो गया हुआ है काफी अरसे से, जो हम नहीं चाहते थे कभी भी हो। हम तो हमेशा से कहते हैं कि क्रिकेट दोनों देशों को करीब लाने का वाहिद जरिया है। जिस तरह हमने पहले देखा है, जनरल मुशर्रफ के होते हुए भी ये सीरीज उस टाइम पे मुनक्किद हुई जब हालात बहुत कशीदा थे, बट उसके थ्रू डिप्लोमेसी स्टार्ट की गई दोनों को करीब लाने के लिए। बट अब ये जो हमें जो लगता है पाकिस्तान में रह के क्या करते हो यार जब से हमें जी, जो लगता है कि जी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो एक्सट्रीमिज्म थोड़ा सा अगेंस्ट पाकिस्तान जो इंडिया में इंक्रीज कर रहा है, तो इस चीज को ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। पहले हाथ मिलाने वाला इशू स्टार्ट हुआ, फिर अभी बांग्लादेश के साथ ये हुआ। अगर इंडिया बांग्लादेश की जगह होता और इंडिया कहता हम नहीं विजिट करते, तो क्या ये वर्ल्ड कप से उनको बाहर किया जाता? तो ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं चल रहे हैं जो कि मलिक नहीं जी, होने क्या चाहिए। आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट में भी पाकिस्तान की सरकार का भी उतना ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप बढ़ गया है? आपने अभी आरोप लगाया कि भारत में ये हो रहा है, पर क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि पाकिस्तान में भी इस तरह की स्थिति बनी जिसके चलते आप तो 4 दिन पहले तक मैच ही नहीं खेलना चाह रहे थे? आपकी जो लोगों का एक आवाज होती है, जब आप पे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर गवर्नमेंट को एक लेवल पे कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो जब से ये हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई लास्ट वर्ल्ड कप से भी, तो ये काफी हमारे दिलों में भी बात थी कि यार इंडिया हर चीज पे समझ रहा है कि हम सबसे बहुत आला किस्म के हैं और हमें कोई नहीं पूछ सकता। तो ऑफ कोर्स ये लोगों की तरफ से भी प्रेशर था। तो तब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ठीक है जी, हम लोग भी इस बार कोई स्टांस लेंगे, अपना स्टांस एक होना चाहिए। और वी आर हैप्पी कि गवर्नमेंट स्टक टू इट और उन्होंने अपनी शराइत कुछ मनवाई है इसमें, जो कि आई थिंक के दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। बट अगर एक तरफ से हावी हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम ये जरूरी हो गया था कि वो भी अपना कोई एक अच्छा स्टांस लें और उस पर कायम रहें, और इस बार किया, जो कि हमें लगता नहीं था कितना स्टैंड लेंगे, बट दे डिड इट। चलिए, इस पर लौटूंगा मैं मलिक जी आपके पास, लेकिन सीधा रुक करेंगे। इस वक्त जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ के साथ काफी संख्या में आज भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी इस वक्त मौजूद हैं स्टेडियम में इस वक्त। वो सोमनाथ, किस तरह का एक्साइटमेंट है जनता में? ओवर टू यू। क्योंकि आज के मैच की अगर बात की जाए तो बड़ा उत्साह नजर आ रहा है, और जितने भी अगर जबलपुर में अभी हम खड़े हैं, जो रेलवे स्टेडियम है, यहाँ पर खिलाड़ी लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं और बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। मोबाइल पे वो खोल के मैच को देखने के लिए आप पूरी तरह तैयार है। हर व्यक्ति के जो मोबाइल है उसमें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मतलब सभी मोबाइल पे मैच देखने में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ी जिज्ञासा उनके बची हुई है कि जिस तरह मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मैच की संभावना 50% बनी हुई है कि पानी भी गिर सकता है, तो उससे थोड़ा सा उनको निराशा जरूर नजर आ रही है। हमारे साथ जो खिलाड़ी है वो बताएंगे कि आज के जो 20 मैच है उसमें लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है और क्या उम्मीद उनको नजर आ रही है कि इंडिया किस तरह मैच खेलेगी और जीतेगी। जी बताइए, क्या उत्साह नजर आ रहा है जी आप लोग जो मैच अभी तक मोबाइल पे? आज का दिन 15 फरवरी, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है और पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है आज फिर हिंदुस्तान से हारने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगातार वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड रहा है इंडिया का, लगातार जीतते हुए चली आ रही है और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पता नहीं आज पाकिस्तान में फिर कितने टीवी टूटेंगे। और जहां तक पानी का अच्छा सोमनाथ, उनसे पूछिए। चलिए, हार जीत अपनी जगह, लेकिन भारत के किस खिलाड़ी को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और पाकिस्तान के किस खिलाड़ी से संभल के खेलना चाहिए? हमारे साथ बता दो कि भारत के किस खिलाड़ी से उम्मीद ज्यादा आपकी? भारत के कप्तान सूर्य कुमार, जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, वो आज हिंदुस्तान को टक्कर मार के जबरदस्त जीत दिलाए। हम चाहते हैं कि आज वो अभिषेक शर्मा का बैटिंग देखना चाहता हूँ। उसने 2 मैचों में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ आज वो अपनी सेंचुरी बनाए और पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना पल्ला चलाए। आज तब मजा आएगा। जी बताएं, जो मैच आज T20 जो शुरू हो रहा है उसको लेकर कितना उत्साह है आप लोग? मोबाइल पे आप बैठे हैं, देख रहे हैं? सब मोबाइल पे टीवी स्क्रीन भी लगाने की सोच रहे हैं। सब टीवी स्क्रीन की तैयारी भी चालू है। बिल्कुल मैच के लिए तैयार है। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जरूर जीतेगा। लौटूंगा आपके पास। काफी एक्साइटेड है सभी खेल प्रेमी। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। जी मनोज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं क्रिकेट की बात हो रही है, लेकिन सुबह सुबह ये भी आ गया कि शायद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी तरह की बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ कहा जा रहा है कि देखिए, जो जोश और जज्बा है मैदान पे दिखाते हैं, क्रिकेट की वहां बात करते हैं, और वहीं पे तो असली मुकाबला होगा ना कि कौन बेहतर है और कौन नहीं।
किसको देख रहे हैं आप कि कौन से खिलाड़ी आज डेंजर फैक्टर हो सकते हैं? और एक स्पिनर की काफी चर्चा हो रही है पाकिस्तान की, क्या इंडिया वाकई उसको एक थ्रेट की तरह देख रही है? हालांकि क्रिकेट में ये कहा जाता है कि जो नया खिलाड़ी होता है अक्सर उसको काफी संभल के खेलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के पोज लेके तारिक उस्मान बल्ले वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक वो बड़ा खतरा तो बना हुआ है, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया ने उनको खेला नहीं है। जहां तक इंडिया की हम बात करें तो अभिषेक शर्मा पर निश्चित सबकी निगाह होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो नामीबिया और यूएसए का मैच हो रहा था, उसके बीच में जो हाइलाइट्स दिखा रहे थे उसमें अभिषेक शर्मा को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जा रहा था। इसके साथ ही हमने देखा था कि कई पूरे 15 के 15 खिलाड़ी मैदान में दिख रहे थे। उसमें संजू सैमसन भी शामिल था, उसमें वाशिंगटन सुंदर भी नजर आ रहे थे। तो अब ये एक सस्पेंस है, अब कुछ देर बाद जो टास होगा कि आखिर वो प्लेइंग 11 में 11 खिलाड़ी कौन से होंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि इस पूरा टूर्नामेंट में उन्होंने एक मैच खेला और पहली गेंद पर वो यूएसए के खिलाफ आउट हो गए थे। तो आज जब वो बीमारी से उभर कर आए हैं तो उनको अपना फॉर्म दिखाना होगा, और पहले 6 ओवर मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि अगर पावर प्ले में टीम इंडिया ठीक ठाक स्कोर कर दी थी और बिना कोई विकेट गवाए अगर वो अपना गेम नेचुरल आगे बढ़ाती है, तो मुझे लगता है कि 180 प्लस का स्कोर, अच्छा स्कोर होगा इस मैदान पर। तो इसके पहले भी हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच T20 के जितने मैच हुए हैं, कोई भी 200 प्लस स्कोर नहीं आया है ना, हाई स्कोरिंग मैच ऐसा नहीं हुआ कि जो टीम इंडिया पिछले देख रहा 2 साल से कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ हम 297 बनाते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 250 से ऊपर रन करते हैं, और बाकी हमने देखा है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ हमने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया, अगर सूर्य कुमार के 85 रन निकाल दे तो टीम इंडिया के आधे रन भी उससे बराबर नहीं बने थे। लेकिन अगले मैच में हमने बेहतर खेल दिखाया। लेकिन मनोज जी, उस मैच में एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी रही थी, जैसा कि आपने कहा, मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूं, पावर प्ले में बहुत जरूरी है भारतीय टीम को खेलने का, लेकिन वहां पे लड़खड़ाती नजर आई थी इंडिया। 46 रन पर ही 4 विकेट गिर गए थे अभिषेक शर्मा से लेकर तमाम। वो जरूर बात है कि सूर्य कुमार ने वहां पर पूरी मैच को संभाला। तो आज यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पावर प्ले में अच्छा खेल दिखाना होगा, क्योंकि आर प्रेमदासा की पिच जो है एक तो स्लो है, ऊपर से टर्निंग है, तो पावर प्ले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए। मुझे लगता है वो डिसाइडिंग फैक्टर के साथ साथ एक बड़ा फैक्टर ये साबित हो सकता है कि अगर आपको 180 प्लस स्कोर करना है, तो अगर आप पावर प्ले में 70 रन अगर स्कोर कर देते हैं, तो मुझे लगता है बाद के बल्लेबाजों की काफी सारी आसानी होने वाली है, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर हमारे पास भी है और तारिक उस्मान जिसको मैंने है अभी उनके पास है। प्लस माइनस पॉइंट का उनके साथ ये है कि बाबर आजम का फॉर्म उतना अच्छा ही है, साफ ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन टीम इंडिया की हम बात करें तो वो हमको देखना होगा क्या हम 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, वो तीसरा का वाशिंगटन सुंदर होगा, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा खेलते तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन को बेंच पर बैठना होगा। तो ओपनिंग फिर मुझे लगता है ईशान किशन के साथ आएंगे, और अगर टीम इंडिया विकेट जल्दी गवाती तो मुझे लगता है फिर 3 नंबर पर सूर्य कुमार को आना चाहिए, क्योंकि अगर वो 8-10 गेंदें खेल लेते हैं उसके बाद वो बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो मुझे लगता है नंबर 3 पर जब वो आएंगे तो टीम इंडिया के लिए लिहाज से अच्छा होगा। और अगर नीचे स्पिनर की अगर जगह बनती तो मुझे लगता है कि फिर कुलदीप चाहर का स्थान बनना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वो गेंदबाजी करते हैं चाइना में स्टाइल में, तो अगर ये स्लो पिच की मददगार है तो वो टीम इंडिया के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा साबित होगी। जहां तक बुमराह की वापसी है, उनकी वापसी एक अच्छा एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अर्शदीप की हम बात करें तो वो लगातार अच्छा खेल रहे हैं। तो कुल मिला के टीम इंडिया ने, क्योंकि पिछले मैच में जो गलती की थी अमेरिका के खिलाफ, उनको ये लगा था कि छोटी टीम और जिस हिसाब से वो न्यूजीलैंड और बाकी टीम के खिलाफ खेलते आ रहे थे तो हल्के में उन्होंने लिया था। लेकिन जो अमेरिका ने अपनी जो स्टडी की थी, क्योंकि हमने जो नेत्रा वर्ल्ड कप के खिलाफ सारी हमारी तैयारी थी, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने हमको बहुत परेशान किया था, लेकिन हमने उनको तो अच्छे से खेला, 60 से ज्यादा रन मारे, लेकिन बाकी जो गेंदबाज थे उनके खिलाफ हमारा होमवर्क उतना अच्छा नहीं था, जिसका नतीजा हुआ था कि हम एक तरफ अगर 15 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार आउट हो जाते अगर, तो फिर मुझे लगता है 120-30 रन के आसपास टीम इंडिया सिमट जाती और हो सकता है वो मैच हम हार सकते थे। लेकिन जब दूसरा मैच हमने खेला था नवाबी में, था मैंने कहा था कि टीम इंडिया को बड़े मार्जिन से इसलिए जीतना जरूरी है क्योंकि आपका रन रेट बहुत अच्छा हुआ और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप देखिए कि अगर टीम इंडिया का रन रेट 3 के आसपास है और पाकिस्तान का आप देखिए 1 के आसपास भी नहीं है, क्योंकि कई बार जब होता है क्रूशियल मुकाबले जब फंसते तो करों मरों की जब स्थिति फंसती है तो नेट रन रेट बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखिए जिम्बाब्वे का मैच देखिए, आप देखिए 2 सुपर ओवर हमने देखे थे अफगानिस्तान वाले, को उम्मीद कर रहा था कि ये आज का एक तरफा मैच देखा, यूएसए ने जो जिस प्रकार से आज मैच देखा जीता 199 का उन्होंने स्कोर किया है, तो किसी भी टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते, कोई एक टीम किसी दिन खतरनाक साबित हो सकती है। वेस्ट इंडीज का आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, बाकी टीम के मुकाबले ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं मुकाबले में,
लेकिन वो अपने जितने उन्होंने मैच खेले एक तरफा जीते हैं। पहले मैच में हमने देखा 4 विकेट गिरने के बाद वो जिस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, और उनकी गुडाकेश ने जो परफॉर्मेंस किया और इंग्लैंड को उन्होंने पटकनी दे दी थी। तो ये इतना टिपिकल मुझे लगता है मैच है। आप प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम टीम इंडिया के लिहाज से कह सकते हैं कि 250 स्कोर होना चाहिए, जीतना चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम गेंदबाजी जो भी टीम, मतलब मुझे लगता है जो टॉस जीतेगा, अगर टीम इंडिया भी टॉस जीतेगी तो मुझे लगता है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम में स्लो है, बाद में सीम की दिक्कत आती है, और जो भी टीम मुझे लगता है खेलेगी तो वो यही करेगी। तो ऐसे में टीम इंडिया को सोचना होगा कि अगर वो 3 स्पिनर्स के साथ जाते तो ग्रिप में दिक्कत हो सुनने सकती में है। ये भी आ रहा है लेकिन अगर कि slow pitch है और वॉशिंगटन सुंदर को भी शायद खिला सकते हैं इस मैच में। निश्चित रूप से मनोज जी, बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर से एक जो मैदान के बाहर क्या रणनीति होती है और मैदान के अंदर वो रणनीति किस तरह से काम करेगी, इस पर मलिक जी मैं आपसे जल्दी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सोमनाथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ, ओवर टू यू। जी बता दें कि बड़ा उत्साह नजर आ रहा है मैच को लेकर, और अभी भी हमारे पास खिलाड़ी जो रेलवे स्टेडियम में खड़े हैं और लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं। रेलवे के एक कर्मचारी भी है, तो लगातार मैच को लेकर काफी उत्साह है। हम बात करते हैं उनके साथ में। बताए भैया, मैच को लेकर आज जो T20 मैच हो रहा है उसको लेकर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, कैसा मैच हो? उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा मैच हो कि एक तरफा मैच हो जाए, इनको धूल चढ़ा दी जाए, मजा ही आ जाएगा सबको, देखने वालों को भी। और जो इंतजार रहता है इंडिया पाकिस्तान मैच का, मतलब हमारे लिए तो आज का मैच अगर जीत गए इंडिया तो हमारे लिए ऑलमोस्ट फाइनल जीत गई, वर्ल्ड कप जीत गई, वही वाली बात है। क्योंकि इंडिया और अभी तक डोमिनेट करती आई है पूरे वर्ल्ड कप मैचेस में। 7-1 की लीड चल रही है इंडिया की पाकिस्तान की। सोमनाथ उनसे जरूर ये पूछिए, पब्लिक क्या सोचती है ये जो हाथ मिलाना और ना मिलाना को लेकर चल रहा था, फिर मैच खेले या ना खेले इसको लेकर, ये जो राजनीति जो है क्रिकेट के साथ हो रही है उसको लेकर वो किस तरह से सोचते हैं? मैच में एक राजनीति हो रही थी कि मैच अभी पाकिस्तान से ना हो, हाथ मिलाने को लेकर भी ऐसे कुछ जो विवादित इतने समय से चल रहा था उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान से स्थिति हम चाहते हैं स्टिल वो बना रहे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई भी प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं, क्योंकि उनकी हरकतें जो है वो अपने आप बरकरार ही रहती हैं, वो कभी भी हरकतों में बात तो आने वाले नहीं है। तो वो चीज डिस्टेंस मेंटेन करें इंडियन प्लेयर्स, और उसके बाद बल्ले से जवाब दे। कोई जरूरत नहीं है हाथ मिलाने की आज भी इंडियन प्लेयर्स को, और उसके अलावा अगर कुछ चाहते हैं इंडियन प्लेयर्स तो सिर्फ बल्ले से जवाब दे और मजा आ जाए मैच में। ठीक है। मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक जी, मैं चाहूंगा आप इस बात पर जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ। जो बात हो रही है इस बात की, रणनीति हर एक प्लेयर की अपनी है, लेकिन एक बड़ा कंसिडरिंग फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के लिए जो बैट्समैन है, खासतौर से जो डॉट बॉल से, वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक कारण हो सकता है। खासतौर से स्पिन एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस मैच में। तो किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की रणनीति होगी, क्योंकि इंडिया के पास अगर देखा जाए तो स्पिन में कोई कमी नहीं है, और अभी एक नए ऑफ स्पिनर है जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तान में और बाकी टीमों में भी। बिल्कुल जी, मैच जो है ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट इंडियाज बैटिंग होगी आई गेस, क्योंकि साइम अयूब ओपन भी करते हैं बॉलिंग, और उनका भी रोल जो देखना होगा। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरह पहले करते थे। शाहीन अफरीदी इज ऑफ कलर आए, आज हमारे हिसाब में नसीम से उनको स्टार्ट करना चाहिए, बट लेट्स सी क्या डिसीजन होता है। बट जो एक मेजर फैक्टर है, इंडिया हैज बीन प्लेइंग मैचेस अपने होम ग्राउंड में काफी टाइम से, तो फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहे हैं। यू कैन से कि फ्लैट ट्रैक बुलीज बने हुए हैं इस टाइम पे, देयर अनबीटेबल देयर। बट जब चेंज होगी, श्रीलंका में आएंगे, स्पिनिंग विकेट मिलेगा विद 5 गुड स्पिनर्स ऑफ पाकिस्तान। उस्मान तारिक हैं, आप नंबर 1 स्पिनर अबरार को तो भूल गए हैं, वो भी हैं, शादाब हैं, नवाज इज बॉलिंग वेरी वेल, और साइम अयूब। तो 5 स्पिनर्स जो हैं, इस पे हमारे जो टीम है बड़ी बैंक कर रही है। और इस पे जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, अभिषेक का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो रोकेंगे तो नहीं होता, हमें पता है, या तो वो आउट होंगे जल्दी या तो वो स्कोर कर जाएंगे। तो उनकी विकेट और किशन की विकेट इन द फर्स्ट 2 ओवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अगर हमने उनको आउट कर लिया तो वील बी ऑन टॉप। अगर वो लोग स्कोर करके 7-8 ओवर खेल गए तो ऑफकोर्स वी नो कि 7-8 ओवर में उन्होंने 100-70-80 स्कोर कर ही जाना है, तो वो बड़ा मैटर करेगा। और उसके बाद उस्मान तारिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है जिस तरह है। फिर पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो कंपैरेटिवली पहले से थोड़ी सी सेटल लग रही है। फरहान इज प्लेइंग वेरी वेल, हाईएस्ट सिक्सेस में भी अभी तक वो आ रहे हैं, लास्ट कैलेंडर ईयर में वो हाईएस्ट रन स्कोरर्स में भी थे वो, और ही इज वेरी सेटल्ड। साइम अयूब लंबा नहीं खेल पा रहे हैं, बट वो अच्छे स्कोर्स दे रहे हैं, अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, थोड़ा सा तेज खेलना। और कंपैरेटिवली बैटिंग भी सेटल लग रही है। सलमान ने अपने आप को बड़ा चेंज किया है रिसेंटली, हमने लास्ट सीरीज में देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो थोड़ी सी अप्रोच उनकी चेंज हुई है, तो टोटली गेम जो पाकिस्तान टीम की है
वो खत्म बदल गई है। तो 200 से ऊपर वो स्कोर कर भी रहे हैं और वो चेज करने की भी आप सलाहियत रखते हैं। तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टफ मुकाबला होगा और मजेदार मुकाबला होगा, बट इतना वन साइडेड नहीं होगा हमेशा जिस तरह हमें लगता था कि इंडिया डोमिनेट कर जाएगा। आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। लेकिन मलिक जी कितना फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा बारिश का, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए अगर बारिश होती है तो 5 ओवर तक का भी मैच होता है, तो क्या टीमें जो है इसे कंसीडर करेंगी कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रन रेट का फैक्टर है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा चाहे दोनों टीमें होगी। इसको लेकर क्या किस तरह से काम होगा कि पहले बैटिंग करें, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर जो भी बॉलिंग टीम होगी सबसे पहले अपने लीथल बॉलर्स को ऊपर ले आएगी, लास्ट ओवर्स के लिए अपने बॉलर्स को बचाने की कोशिश नहीं करेंगी। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर काम करेगा यहाँ पे? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि बारिश का एक तो है, मेरा ख्याल है 8-10 ओवर का मैच हो ही जाएगा, चांसेस उधर पूरे हैं। हालांकि बारिश यहाँ पर ड्रेन सिस्टम्स जो हैं श्रीलंका के दे वेरी गुड, और देयर आर चांसेस के मैच हो जाएगा। शॉर्ट मैच में पाकिस्तान मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि नए बॉल से सीमर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान के सीमर्स इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो रोल जो है उस्मान तारिक का और बाकियों का जो है उस पर आके देखना पड़ेगा, और वो फिर किस तरह परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से होगा। बट आई थिंक मैच शॉर्ट ही होगा और वो पाकिस्तान को ज्यादा फेवर नहीं करेगा। बट फिर वही बात, लेट्स सी कि हाउ थिंग्स प्ले आउट। सुशील बगारे जी किस तरह से देख रहे हैं? एक बात हो रही है, शोएब अख्तर साहब भी ये कह रहे थे कि ये अभिषेक शर्मा एक एक्स फैक्टर, क्या डेंजर फैक्टर भी साबित हो सकते हैं। अगर वो अपनी बैटिंग को सस्टेन कर गए 5 से 6 ओवर के आगे तो कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर बन सकता है, क्योंकि उनका स्टार्ट बहुत जबरदस्त रहता है। तो ऐसे में क्या माने, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर बारिश हो जाती है तो जाहिर तौर पर ओवर घटेंगे और बॉलर्स के ओवर भी लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे बैट्समैन के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको कम ओवर खेलने होते हैं और आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं रिस्क लेने के, क्योंकि हम अगर इंडिया का बैटिंग लाइनअप देखें तो 8वें नंबर तक हमारे पास बैटिंग है वहां पे, अक्षर पटेल तक। सुशील जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपना ऑडियो। हमारे पास 8वें नंबर तक बैटिंग है, आपने ठीक कहा। बारिश की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मेरा यह मानना है, मैंने अभी प्रोग्राम के पहले वेदर फोरकास्ट देखी थी, तो वहां पर सुशील जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू होगा, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से सिलसिला जारी है भारत के टॉस हारने का। T20 मुकाबले में एक बार फिर से भारत टॉस हारा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस फैसले के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सुशील जी अपनी बात पूरी कीजिए, साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि ये क्या फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है भारत का जो सिलसिला है कि हर बार टॉस हार जाती है उसके बाद मैच जीत जाती है? नहीं, देखिए यह तो अगर हम क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर देखें, दोनों टीम को हम कागज के ऊपर देखें, टैलेंट वाइज देखें, फॉर्म वाइज देखें, तो भारत का पल्ला तो भारी है ही। मेरा ये सर लक बहुत खराब चल रहा है, हमारे सारे कैप्टन रिकॉर्ड बना रहे हैं टॉस हारने में। रोहित शर्मा जी का बन चुका है, सूर्य कुमार भी उसी राह पर दिख रहे हैं। देखिए टॉस हारना जीतना एक अलग बात है, मैच जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस मैच में जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अगर भारत टीम टॉस जीतती तो वो अभी पहले गेंदबाजी करती, क्योंकि प्रेमदासा की पिच को थोड़ा सा ऐसा माना जा रहा है कि वो स्लो है, तो और बारिश की संभावना है। बारिश का हालांकि मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने वेदर को देखा था कोलंबो की इस प्रोग्राम के पहले, तो पानी गिरने की संभावना अब नहीं है वहां पर। जरूर बादल छाए रहेंगे पर पानी नहीं गिरेगा, ऐसी संभावना बताई गई थी। हालांकि मौसम कभी भी बदल सकता है, तो अब देखना होगा कि भारत को पहले बैटिंग करना है। तो अभिषेक शर्मा का आपने प्रश्न किया था, तो देखिए अभिषेक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5 या 6 ओवर में मैच का रुख बदल देते हैं अपनी बल्लेबाजी से। और जैसा हमारे पाकिस्तानी बंधु ने कहा भी कि अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना पड़ेगा, तो अगर अभिषेक शर्मा 6 ओवर 7 ओवर टिक गए तो फिर मैच को वो एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देंगे और आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं कि बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो जाता है, दबाव रहित बल्लेबाजी करते हैं आने वाले बल्लेबाज। तो देखिए अभिषेक शर्मा पर दारोमदार है आज के मैच का। ईशान किशन कम नहीं है, हार्दिक पांड्या
हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मौकों के ऊपर रन बनाते रहे हैं, विकेट निकालते रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। तो यह सारी जो चीजें हैं बस थोड़ी देर में हमको देखने को मिलेगी कि किस तरह से पाकिस्तान का मुकाबला ये लोग कर पाते हैं और कितनी अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। मेरा यह मानना है अभी भी पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 170 के ऊपर जाना चाहिए, और अगर वह 170 के ऊपर चली गई तो यह मैच बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए उस आंकड़े को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इस पिच में अभी तक जो बल्लेबाजी करने वाली तीन टीम है शुरुआत में इस टूर्नामेंट में, वो पहले बल्लेबाजी करने वाली तीनों टीम को जीता है। ये दिलचस्प बात है, क्योंकि दूसरी इनिंग में पिच टूटने लगती है और गेंद रुक कर आती है। तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि अगर बहुत ज्यादा ना गिरे, ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी ना। तो मनोज जी, पर क्या लगता है फिर पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला क्यों लिया? क्या पाकिस्तान ये दिमाग में लेकर चल रहा है कि लिमिटेड क्या कह सकते हैं कि भारत को कम स्कोर पर रोककर कहीं ना कहीं जीत हासिल करने की कोशिश की जाए? क्या लगती है स्ट्रेटेजी इसके पीछे? निश्चित तौर पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि वो गेंदबाजियों के दम पर भारत 150-60 के आसपास अगर रोक लेते हैं तो उतना रन आराम से चेस कर सकते हैं। लेकिन जो पिच का मिजाज अभी तक हमने पिछले 3 मैच में देखा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम में, लेकिन क्रिकेट में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक दिन एक नया दिन होता है कि कोई एक दिन आपके लिए एक नया दिन होगा, और एक बाल जो है आपके लिए रस्सी हो सकती है, वो एक आपको विकेट भी दिला सकती है, वो आपको 6 भी दिला सकती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कोई माइंडसेट सोचा होगा कि शायद वो अपने मिस्त्री गेंदबाज के दम पर टीम इंडिया को बड़ा स्कोर करने से रोके। शुरुआत में अभिषेक शर्मा को जल्दी पेविलियन भेजे, जिससे टीम इंडिया पर प्रेशर बने, और टीम इंडिया को 140-50 के आसपास अगर रोक लेते हैं तो फिर आसानी से वो चेस कर सके। लेकिन इस मामले में हम देखा कि एक मात्र उनके जो बल्लेबाज है साहिब जादा, उनके अलावा किसी ने मारी है, बाबर ने ठीक ठाक रन बनाए, लेकिन उनका जो स्कोरिंग है हम देख रहे हैं उनका जो वो बहुत स्लो अभी तक वो खेल रहे हैं। जी, कंसिस्टेंसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कम डॉट बॉल्स रहें, और पाकिस्तान के लिए ये मनोज जी एक बहुत बड़ी जी जिन कारणों से उनको टीम से हटाया गया, स्लो बल्लेबाजी करते हैं, वो वापस आ गए, लेकिन वो स्लो बल्लेबाजी का क्रम उनका टूटा नहीं है। क्योंकि उनका अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसका जो स्कोरिंग शॉट जो है हम देख रहे हैं कि अगर वो 50 रन बना रहे हैं तो 40 गेंद में बना रहे हैं। क्योंकि जब आप बाबर आजम जैसा खिलाड़ी है तो आप उम्मीद करोगे कि वो आपको 20-22 गेंद ही खेले बोले, लेकिन आपको 40-45-50 रन का स्कोर कर दे। हाँ, निश्चित रूप से वो स्कोर ही कहीं ना कहीं अपने आप में बोझ बन जाता है, और ये हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच में भी देखा था। पर खैर, इस वक्त इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता देते हैं। भारतीय टीम का प्लेइंग 11 आपको बता रहे हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ओवरऑल वही टीम है जो पिछले मैच में खेली थी। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। स्क्रीन पर आप सारे नाम देख रहे हैं प्लेइंग 11 के, वही टीम सस्टेन कर रही है इंडिया इस मैच में भी। अभिषेक शर्मा की वापसी हुई है इसमें, और कुलदीप यादव की वापसी हुई, जो स्टार्टिंग में जो प्लेइंग 11 था इंडिया का वही वापस रिटेन हुआ है इसमें। अभिषेक शर्मा जो स्टमक इन्फेक्शन के चलते मैच नहीं खेल पाए थे, उनकी टीम में वापसी हुई है। अटकलें लगाई जा रही थी, पूर्ण विराम लग चुका। अभिषेक शर्मा जो विस्फोटक प्लेयर है इंडिया टीम के ओपनिंग के, उनकी वापसी हुई है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अजहर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर साहब, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन यह फैसला किसकी तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ उनके स्पिन बॉलर से, दूसरी तरफ इंडिया के अभिषेक शर्मा को एक्स फैक्टर कहा जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं अभिषेक शर्मा एक्स फैक्टर नहीं, पाकिस्तान के लिए डेंजर फैक्टर साबित हो सकते हैं। और ईशान किशन ने भी पिछले मैच में कुछ ऐसा ही कर दिखाया था, जिस तरह की घातक बल्लेबाजी उन्होंने की है। पहले 6 ओवर क्या तय कर देंगे इस मैच की लय क्या होने वाली है भारत की तरफ से? बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो टॉस जीत कर जो फील्डिंग का फैसला किया है, वो तो एक तो स्टॉप होता है तो बाद में डगवर्थ लुईस सिस्टम भी अप्लाई होगा, तो उसके बाद चेस करने वाली टीम के पास एक टारगेट पता रहता है कि उसको कितने ओवर में कितने रन बना रहा है। दूसरी बात, अभिषेक शर्मा तो एक्स फैक्टर नहीं, डिजास्टर फैक्टर साबित हो रहा है दूसरी टीमों के लिए। तो अभिषेक शर्मा का, अगर जैसा कि पाकिस्तानी हमारे साथी ने बताया कि अभिषेक शर्मा या तो जल्दी आउट हो जाते हैं या बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। अगर अभिषेक शर्मा ने शुरुआती
धमाका कर दिया और शुरुआती बढ़त ले ली, तो पाकिस्तान के लिए बाद में चेस करना मुश्किल होगा। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान की टीम ने फील्डिंग इसलिए भी ली है कि भारत की टीम जब बॉलिंग करेगी तो ओस और ओस की वजह से, ओस फैक्टर की वजह से जो स्पिनर है उनको उतनी मदद नहीं मिल पाती है, ग्रिप अच्छी नहीं होती है, जो कि स्पिन बॉलिंग के लिए जरूरी है। इसलिए बाद में बैटिंग करना आसान होगा। और हालांकि एक बात यह है कि पिच पे जब अगर मान लो बारिश हुई तो पिच पे गेंद रुक कर भी आती है, तो जो परेशानी बॉलर्स के लिए एक फोरकास्ट बताई जा रही है, एक प्रेडिक्शन है कि बॉलर के लिए एक खराब कंडीशन होगी ओस की वजह से, तो बैटिंग के लिए भी पिच पे गेंद बॉल अगर रुक कर आएगी तो बैटिंग करना भी मुश्किल होगा। जैसा कि प्रेमदास स्टेडियम का जैसा प्रेडिक्ट बताया जा रहा है, 170 से 190 तक का स्कोर चेसेबल नहीं होगा और काफी मुश्किल आएगी चेस करने में पाकिस्तान टीम के लिए भी। हालांकि शुरुआत में भारत को अगर अच्छा टारगेट सेट करना है तो उसे पाकिस्तान के जो मेन स्पिनर हैं, शादाब खान है, अबरार अहमद है और तारिक उस्मान है, इनके और वहीं शहनशाह अफरीदी भी काफी अच्छे बॉलर हैं, उनको देख के समझ के खेलना पड़ेगा। और पिछले कुछ मैचों में भारत का जो एक ड्रॉबैक रहा है कि गुच्छों में विकेट गिरे हैं, भारत की टीम के लगातार विकेट गिरे, जिसकी वजह से भारत यूएसए जैसी कमजोर टीम से भी दबाव में आ गई थी। हालांकि नामीबिया को आसानी से हरा दिया था। पहले कई बार हो चुका है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस ना है भारत की टीम के लिए, जो इतनी मजबूत है, तो भारत को देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन अलग होता है। क्रिकेट में पिछले रिकॉर्ड की वजह से आप जीतने की कोई गारंटी नहीं होती है। आप उस दिन अच्छा खेलोगे तो ही जीतोगे, आपका पुराना रिकॉर्ड कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको जीतने वाले दिन जीतना है तो मैच वाले दिन अच्छा खेलना पड़ेगा। और हर दिन मैच अलग होता है, अलग कंडीशन में होता है, तो भारतीय टीम को ये बात सोच समझ के करना पड़ेगी कि पाकिस्तान टीम को आसान ना माने। किसी भी टीम को क्रिकेट में आसान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और कोई भी टीम, जैसा कि हमने देखा जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया, और इंग्लैंड की टीम नेपाल जैसी नौसिखिया टीम से हारते हारते बची है। तो क्रिकेट जो है एक अनिश्चितताओं का खेल है, और क्रिकेट को जीतने के लिए खेलना है तो हर दिन सिंसियर होकर खेलना पड़ेगा, और अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनका तो सही इस्तेमाल करना ही होगा, और जो वीकनेसेस हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट असर जैदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असर जैदी जी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जी, लाउड एंड क्लियर। जी, Asad Zaidi, I just want to ask about one question. When it comes to Pakistan batting, specifically in the middle order, the players are not very consistent. Do you see that is where Indian bowlers will target, especially Bumrah? We are talking about the spinners, but after choosing bowling by Pakistan players, it seems like that because of the dew factor, Indian bowling attack will go with pacers. And do you think that the opening players and the middle order players will be efficient to face Bumrah, specifically in power play and death overs? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो तो दैट्स बीन अ कंसर्न। इवन पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो बड़े कंसर्न है यार, कि हमें टॉप ऑर्डर से तो उम्मीद है, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब, यू नो, ही इज नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, लेकिन हाँ, मिडिल ऑर्डर एक बड़ा कंसर्न है। और खुद जो हमारे कप्तान साहब हैं सलमान अली आगा, ही हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट। ऑल्दो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप में आने से पहले, ही स्कोर्ड, अब तीनों मैच जीत के आए, तो दैट वाज अ गुड ग्रुप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, अभी आप लोग अभिषेक की बात कर रहे थे, तो अगर आपको याद होगा कि कल जो प्रेशर हुआ था उसमें सलमान अली आगा ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा जो है वो खेले, और फिर सूर्या राजू ने कहा था चले जी वो चाहते हैं तो उनको खिला देंगे। तो पाकिस्तान हैज बीन इन श्रीलंका फॉर अ व्हाइल, उन्होंने कंडीशंस को रीड कर ली है, सब कुछ देख लिया है, और सिर्फ एक सूर्या कुमार या आपके अभिषेक शर्मा ही जो है वो बड़े फैक्टर नहीं है। आपको याद है कि एशिया कप में इट वाज तिलक वर्मा हु टुक द मैच अवे फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई थिंक पाकिस्तान गॉट अ वेरी बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक, स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन का पूरा जाएगा, उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, साइम अयूब की जो है स्पिनर्स वो बड़े अच्छे। तो आई थिंक बहुत कैलकुलेटेड मूव है। पाकिस्तान की बैटिंग कंसर्न अपनी जगह है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने बॉलिंग ली है, और आई थिंक इतने अच्छे जो ये लोग बैठे हैं एक जगह पे रहे श्रीलंका पे, इनको मूव नहीं करना पड़ा। तो आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने एक अच्छा प्लान इंडिया के खिलाफ बना लिया होगा। नॉट जस्ट अभिषेक शर्मा, देयर आर लॉट्स ऑफ बैट्समैन इन इंडिया टीम जो कि पाकिस्तान टीम के लिए कंसर्न होंगे, बट लुकिंग एट द प्लेइंग 11, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम ऑन बोथ साइड्स, एंड लेट्स होप फॉर अ वेरी धमाकेदार मैच टुडे।
अजहर साहब, ऐसा आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट शोएब अख्तर साहब इस पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पेसर्स की बात होती है, वन ऑफ द ब्रिलियंट पेसर्स हैज बीन कम फ्रॉम पाकिस्तान, बट दिस टाइम पीपल आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी स्पिनर्स, स्पेशली उस्मान तारिक कैन बी द सरप्राइजिंग फैक्टर इन दिस मैच। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस, स्पेसिफिकली द अननोन फैक्टर जो है, उसकी बड़ी बात हो रही है कि ये जो अननोन फैक्टर है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में जाता हुआ नजर आ सकता है, कि स्पिनर्स की पहली बार बात हो रही है। व्हाट हैज चेंज्ड? जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि, और आप सिर्फ पाकिस्तान छोड़ें, आपने देखो अगर रिसेंट दिनों में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी अपने स्पिनर्स को लेके आ रही है। सो आई थिंक द वर्ल्ड डायनामिक्स इज चेंजिंग। फास्ट बॉलर्स को अब जब से ये खासतौर पे स्पीड मशीन्स आ गई हैं और विकेट फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बन रही हैं, तो फास्ट बॉलर्स आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन स्पेशली इन T20 क्रिकेट। आई मीन हार्डली डू यू सी अ सरफेस जहां पर फास्ट बॉलिंग के लिए कंडीशंस है वो अच्छी बनाई जाती है। मोस्टली बिल्कुल तख्ता विकेट होती है, which is always supporting batsmen, and people want to see, or at least the broadcasters want to see 200 plus runs being scoring. That dynamic has. अच्छा, आप उस्मान तारिक की बहुत बात करें, the X factor, the unknown factor is that maybe Indians haven't played him for a while, and the way he takes a pause at the end and then delivers, it might take a few balls to adjust, but I'm sure Indian batsmen are capable and they have worked on it. लेकिन आप अबरार को ना भूलें, आप नवाज को ना भूलें, आप साइम अयूब को ना भूलें, आप जो है शाद खान को ना भूलें, तो इट्स अ वेरी बैलेंस बॉलिंग लाइनअप, और उनको सपोर्ट करने के लिए पे शाहीन अफरीदी हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, शाहीन अफरीदी हैव नॉट बीन सो कन्विंसिंग इन द रिसेंट टाइम, बट उनका और सलमान मिर्जा का कॉम्बिनेशन, आई थिंक आपके सलमान अली आगा के बाद इतने कॉम्बिनेशन हैं इस वक्त बॉलिंग के कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बॉलिंग चेंज करके भी इंडियन बैटिंग लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये उनकी कैप्टनसी की भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग हो, किस तरह से अपने जो प्राइम बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। मनोज जी, इस बात की बड़ी बात हो रही है, खासतौर से उस्मान जो स्पिनर है जो रुक के वो बॉलिंग करते हैं, स्पेशली रविचंद्रन अश्विन इंडिया के बड़े बेहतरीन स्पिनर हैं, वो बड़ा क्रिटिकल रहे इसको लेके। बट हमने भी काफी मैचों में देखा है, केदार जाधव है, रविचंद्रन अश्विन है, हल्का से रुक के बॉल करते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बॉलर की टैक्टिक होती है, कहीं ना कहीं दबाव में लाने की या बैट्समैन को कहीं एक तरह से कंट्रोल करने की। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, क्या बहुत ज्यादा बाल की खाल निकाली जा रही है इस मामले में, क्योंकि इंडिया तो एक्सपर्ट रहा है स्पिनर्स को खेलने के मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी अगर गेंदबाज आता है, जैसा वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें या उसके पहले मथैया मुरलीधरन की, लेकिन खिलाड़ी ऐसे रहे जैसे शेन वार्न रहे हैं, लेकिन हमने देखा सचिन तेंदुलकर ने उनका तोड़ निकाला था। तो कोई भी गेंदबाज ऐसा मिस्ट्री नहीं रहा कि अगर आप उस पर काम करेंगे, तो मुझे लगता है टीम इंडिया ने भी अभी तक उनके सारे वीडियोस देखे होंगे, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, क्योंकि रनअप उनका एक बिल्कुल ना के बराबर है। और लंबा एक पोज ले, क्योंकि एक होता है कि आप खड़े खड़े गेंदबाजी करना और एक होता है आप पोज लेकर करना, तो वो पोज इतना लंबा कई बार हो जाता है कि आप उसको आइडिया नहीं लगता आपको कि वो गुगली डालेंगे, लेग ब्रेक डालेंगे, सीधी डालेंगे, बाउंस होगी, रुक कर आएगी। तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा एक चैलेंज होगा कोई भी एक नए बल्लेबाज के लिए। लेकिन टीम इंडिया की जो हमने देखा स्ट्रेंथ हिसाब से बल्लेबाजी की लाइनअप है, क्योंकि अगर आपको कई बार लगता है, हो सकता है कि एक ओवर उनको आप संभल कर खेले तो दूसरे ओवर तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उनकी ताकत क्या है, तो इसके बाद आप उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक खिलाड़ी के लिए बहुत हाइप बना देते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, तो एक नया गेंदबाज हम देखता है उनको पहली गेंद पर उनका विकेट ले लेता है, तो ये भी हमने देखा है। तो हो सकता है इस मैच के पहले उनकी एक हाइप बन रही हो, लेकिन टीम इंडिया ने उनका तोड़ निकाल लिया हो, या वो जब तक आए जब तक हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजों के खिलाफ इतना प्रेशर हो चुका हो कि वो अपनी लाइन लेंथ के बारे में भी सोचने लगे कि उनको पहले विकेट लेने जाना है या मार खाने से बचना। ये दो स्थिति हमने देखा है T20 में अक्सर होती है कि जब 1-2-4 ओवर तक कुटाई हो जाती है 3-4 गेंदबाजों की, तो बाकी के गेंदबाज फिर ये सोचते हैं कि मैं विकेट लेने की जगह वो सोचते हैं कि मैं फिटनेस से कैसे बचूं। मनोज जी, समय थोड़ा सा सीमित है, मैं चाहूंगा कि आप बता दें क्या लगता है इंडिया कितना स्कोर बनाएगी जो इस मैच में सफिशिएंट होगा? मनोज जी पहले आप, फिर अजहर साहब आप। देखिए, मुझे लगता है कि 180 प्लस अगर स्कोर टीम इंडिया करती है, लगता है एक अच्छा स्कोर रहेगा। अजहर जैदी साहब, क्या लगता है क्या स्कोर रहेगा? सर, ये 170 to 190 के बीच में इंडिया टीम स्कोर बना सकती है। ओके, 170 to 190। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखना होगा क्रिकेट के इस महासंग्राम में क्या होता है, इस महामुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है, किसके तरकश के तीर चलते हैं और सही जगह लगते हैं कि नहीं लगते। खैर वो तो कुछ देर में पता चली जाएगा, लेकिन उससे पहले फैंस के रिएक्शंस आपको दिखाते हैं किस तरह का एक्साइटमेंट है इंडिया में भारत बनाम पाकिस्तान के ग्रुप ए के लीग के पहले मुकाबले में। आइए देखते हैं।
एक बार फिर बड़ा मौका जो है वो भारत के पास आ गया और आप ये देख सकते हैं कि फिर से एक बार इंडिया पाकिस्तान जो है वो आमने सामने है और उसके साथ ही लोगों का उत्साह जो है वो भी देखने को बनता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं कितने उत्साहित हैं आज के मैच को लेकर, कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। एक बार जी बता दीजिएगा कितने उत्साहित हैं आप लोग आज के मैच को लेकर और क्या आज चाहते हैं, क्या आज का परिणाम हो, क्या इंडिया को लेकर क्या बेस्ट ऑफ विशेष है आप लोग की बताइएगा। भारत माता की इंडिया इंडिया इंडिया। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा हाई वोल्टेज मैच रहा है और हम अपने ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर जितने भी हैं जो इंडिया के बैट्समैन को चैलेंज करे हैं, हमारे ओपनर यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और इंडिया को अपनी मुँह खा के हारना पड़े। और अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव से भी हम यही आशा करते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाए क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं बना सकते। बस मैं कहना चाहता हूँ। देखिए हर बार मैच होता है इंडिया पाकिस्तान हमेशा टकराता है। इस बार पाकिस्तान ने तो भारत आने से भी मना कर दिया था, तो कैसा लगता है कि इनका जो निर्णय है जो लिया गया और आज जो इंडिया पाकिस्तान दोबारा हो रहा है क्या नतीजा रहने वाला है, क्या वो दोबारा हिस्ट्री रिपीट होगी क्या? पता है भैया बाप और बेटा में अभी दूसरा बाप पैदा हो गया अभी पाकिस्तान का। पहले था विराट कोहली और दूसरा अभिषेक शर्मा है। बिल्कुल देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि अलग उत्साह है लोगों में, अलग चीज़ों हैं क्रिकेट को लेकर उत्साह आप देख सकते हैं। देखिए क्या लगता है आज किन किन प्लेयर्स पे भरोसा है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किससे उम्मीद जता रहे हैं? ईशान किशन अच्छा खेलेंगे, सुमन गिल भी अच्छा खेलेंगे और सूर्य कुमार का भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा इस मैच में और लगभग टारगेट तो 250 होना चाहिए, 250 होना चाहिए तब मैच देखने का मजा आएगा। देखिए भारत जो है वो क्रिकेट का हब है। 24 घंटे आप देख सकते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं मैच होते रहता है। हमारे पीछे भी मैदान है, यहाँ पे भी लगातार मैच हो रहे हैं। वो कुछ प्लेयर्स हमारे साथ और बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए आज मैच है भारत का, आज इंडिया पाकिस्तान मैच है, क्या चाहते हैं, क्या रणनीति भारत की होनी चाहिए, कैसे आज उनको खेलना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? एक तो है सर सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा, ये दोनों बहुत अच्छे हैं और सभी टीम इंडिया के हैं जो सभी अच्छे खेलते हुए आ रहे हैं और यही है कि हम इंडिया ही आज जीतेगा और पाकिस्तान को धूल चटाएगा। क्या रणनीति अगर आप देखिए मैच की अगर बात करें तो क्या रणनीति होनी चाहिए आज इंडिया की? पहले बैटिंग लेनी चाहिए, बॉलिंग लेनी चाहिए, किसे भेजना चाहिए? टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए। कम से कम में बैठाए और ज़्यादा से ज़्यादा में ओवर में ख़त्म करने की कोशिश करें। बहुत सही। तो ये देखिए अलग लोगों की राय है। चाय बेचने वाले से भी हैं यहाँ पर, उनसे देखिए हर कोई उत्साहित है मैच को लेकर। आज इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच है, आप जाएंगे कितनी जल्दी खत्म करके आप घर जाने वाले हैं? बस जल्दी खत्म कर घर जाना है, इंडिया जीतेगा। आज मैच देखेंगे आप घर जाकर? आप भी अभी मैच देखेंगे। क्या चाहते हैं, क्या है, क्या परिणाम हो, कितना रन मारना चाहिए इंडिया को, कौन कौन से प्लेयर आपके? 260। देखिए 260 रन का टारगेट जो है इन्होंने तय कर दिया। आज का लक्ष्य जो है कि भाई 260 रन जो है आज इंडिया मारेगी। ये पीछे देख सकते लोग कितने उत्साहित हैं। लोगों से चलिए जो पीछे हैं उनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ खंबे पर चढ़कर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या है, इंडिया का मैच है आज, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मैच देखेंगे 7 बजे आप मैच देखेंगे आज? आज देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का। क्या चाहते, क्या ऐसा होना चाहिए, कैसा निर्णय, क्या होना? चक मैच होगा, इंडिया जीतेगी। तो देखिए हर किसी का एक ही कहना है कि इंडिया जो है हर बार की तरह इस बार भी जीतेगी और एक बार फिर पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।